तो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि हम अपनी एडवांस प्रॉब्लम नंबर 3 के साथ आ गए। लेट एफ हमारे पास रियल से रियल एक फंक्शन गिवन है जो कि डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। हमें फिर ऑप्शंस में पूछा हुआ है कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। जब तक मैं ये नहीं कहता कि ये सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, तब तक आप क्या अज्यूम करोगे कि मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट टाइप का। ठीक है, ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। ये आदत होनी चाहिए जब आप सीख रहे हो। ठीक है, एग्जाम टाइम में तो ऑब्वियसली आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन क्या है। बट यहाँ पर सीखने के पर्सपेक्टिव से आपको यही सोचना चाहिए कि मैं हर एक ऑप्शन को एक बार विजुअलाइज करूं, देखूं उसमें क्या था। ठीक है, मैक्सिमम लर्निंग के लिए। ठीक है, चलो फिर हम करते हैं शुरू। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन थी मैं वो लिख देता हूँ। क्या पता वहां से समझ ना आ रही हो। तो एफ ऑफ एक्स की पावर 7 है एंड हमारे पास ये बराबर है एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो अगर तुम ऑब्जर्व करो, सबसे आसान ऑप्शन हमारे सामने है। क्या है? एफ ऑफ एक्स। क्या है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सोच के देखो क्या करेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 7, एफ ऑफ एक्स की पावर बच जाएगी 6। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द चेन रूल। तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया यहाँ पर 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम आइसोलेट करें तो मेरे पास आ जाता है एफ डैश ऑफ एक्स इंटू में आ गया 7 इंटू एफ की पावर 6 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आती है 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1। एंड ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है ना? क्योंकि ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि पावर 6 है एंड प्लस 1 हो रखा है, तो इट्स वेरी इजी टू सी कि ये एक पॉजिटिव नंबर ही होगा हमेशा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर एक और ऑप्शन ढूंढते हैं जो आसान सा हो थोड़ा, है ना? तो हमारे पास एक आसान ऑप्शन क्या आ रहा है? अच्छा, अब तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि बाकी तीन ऑप्शन जो हैं सब में एफ इनवर्स ऑफ एक्स की बातें बोली हुई है। एंड तुम्हारे मन में ये भी हो सकता है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इसका निकाले कैसे, मतलब क्या करते क्या है इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने में। एंड बहुत ही बेसिक से स्टेप होते हैं। देखो, रिवीजन पर्पस भी है हमारा, थोड़ी सी रिवीजन्स भी होनी चाहिए। हर एक चीज बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके नहीं सीखते, कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो रिवीजन हो। इस इक्वेशन का अगर इन्वर्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे कि x में पुट कर देंगे। ठीक है, आप मेरे वाले तरीके से सीख लो या फिर जैसे मर्जी। मैं क्या सोचता हूँ कि x में हम क्या डाल देंगे, f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो जैसे ही तुम ऐसे डालोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी कि f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसकी पावर 7 थी लेफ्ट में एंड ये बराबर किसके आ गया? f इनवर्स ऑफ x माइनस f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, एंड तुम्हें ये चीज पता लग गई कि भाई देखो भाई, ये जो होता है ना f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये x के बराबर होता है एंड सिमिलरली ये भी x के बराबर है। तो ये तुम्हारे पास ये दे देगा कि f इनवर्स ऑफ x जो है ना वो क्या है, f इनवर्स ऑफ x ये तुम्हारे पास बराबर है x की पावर 7 प्लस x। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है इन्वर्स निकालने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को वाई लिखो, एक्स और वाई को स्वैप कर दो, सिंपल। तो वो भी एक तरीका है, बट मैं ऐसे भी सोचता हूँ तो मैंने बता दिया। चलो फिर
तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने निकाल लिया, इसकी इंटीग्रेशन पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, बहुत ही आसान है, इसको कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करनी है इसकी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 8/8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड इसकी इनपुट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से √2 थी शायद। ओके, तो 0 से √2, 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, उस वाली लिमिट को नहीं लिखेंगे, तो √2 डालूंगा, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 + 1 ये 3 के बराबर आ रहा है, तो क्या ये सही है, सही है, तो ए ऑप्शन भी अपना सही है, ठीक है ना। बेसिक इंटीग्रेशन थी, अब डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। तो मेरे को एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है ना, तो dy/dx ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू एक्स की पावर 6 + 1, और फिर इसने बोला था कि x की वैल्यू 2 डाल दो, तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, तो क्या ये 499 बन रहा है। 2 की पावर 6 कितना होता है, देखो 2 की पावर 5 अपने पास कितना आ जाता है, बताओ भाई। 2 की पावर 5 अपने पास 32 आ जाता है, 2 की पावर 6 64, तो 7 इंटू 64 करना है हमें, 7 इंटू 64 और उसमें एक ऐड कर देना है, तो ये बेसिकली 82448 आ रहा है ना, 72 42 44, ठीक है, +1, तो 449 बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज 449, एंड यहाँ पे क्या कह रहा है 499, तो ये गलत है। आई होप सो आपको दिख गया होगा, ये कुछ सिमिलर सा लग रहा है 449 के, मतलब कोई डिजिट की गलती मत करना, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, जी ऑफ एक्स हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है, उसका डबल डिफरेंशिएशन करके 1 डालने को बोल रहा है, बहुत ही आसान है यार। देखो डिफरेंशिएशन अभी तो निकाला, ये मेरे पास सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया, इसी का डबल कर देते हैं, तो बेसिकली मेरे पास जी डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या था, 7 इंटू एक्स की पावर 6 + 1, जी डबल डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 42 एक्स की पावर 5, एंड बस इतना ही, और इन्होंने बोला एक्स की वैल्यू 1 डालना, तो 1 डलेगा तो 42 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जी डबल डैश ऑफ 1 मेरे पास 42 है, तो ये भी सही बात है, तो ए बी डी हमारे करेक्ट ऑप्शंस है, सी वाला गलत है, ठीक है। आई होप सो थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट मिली होगी इनवर्स फंक्शंस पे, काफ़ी आसान सवाल था ये, डिफरेंशिएट करके, बेसिकली यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही क्वेश्चन था, इनवर्स का तो काफ़ी इजी था ना। तो आई होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम सही लगी होगी, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिला होगा टॉपिक्स पे। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ।